Hello everyone. In this problem, it is given a fish in an aquarium approaches the top surface of the water at a rate of 3 meter per second, observes a bird approaching it at a rate of 8 meter per second. If the refractive index of water is 4 by 3, find the actual velocity of the bird. Right. So let's draw this situation. Here it is given. Let's say this is the interface here, right? And here water is there. Refractive index of the water is mu. Here it is given 4 by 3, and here air is there, and we know refractive index of air is mu of air, we know it is 1, right? And in the problem it is given the bird is approaching towards the top surface, right? Sorry, fish. Here fish is there, and this fish is moving towards the top surface. Velocity of fish, it is given 3 meter per second, and it is also given this fish observes a bird approaching it at a rate of 8 meter per second. That means the bird is here, right? This is the bird, and this bird is seen moving with velocity 8 meter per second, and that is basically the velocity of bird with respect to fish which is given, राइट अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट को, इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को पढ़ो तो आप कंफ्यूज नहीं होगी. इसमें दिया हुआ है कि द फिश इज ऑब्जर्विंग द बर्ड इज अप्रोचिंग विथ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट नो? यानी कि फिश को ऐसा लग रहा है कि बर्ड उसकी तरफ आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड से. सो ऑफकोर्स जो फिश को लग रहा है वो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश है, दैट इज गिवन. एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड. बर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है. करेक्ट. तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ से ये जो डिस्टेंस है x1, ठीक है, आप उसे कुछ x1 मान लो. ये जो फिश की डिस्टेंस है इस सरफेस का x1 मान लो, और जो बर्ड की किसी इंस्टेंट पे डिस्टेंस है, राइट, उसे हम कुछ x2 मानते हैं. अब सबसे पहले तो फिश इज इन डेंसर मीडियम और बर्ड है वो रेयर मीडियम है. करेक्ट नो? तो बर्ड की जो इमेज फिश को नज़र आने वाली है, बर्ड की इमेज जो फिश को नज़र आने वाली है वो कुछ यहाँ पे आएगी, राइट. उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए हमें एच एपरेंट कैलकुलेट करना होगा. एच एपरेंट, एच एपरेंट इज एच एक्चुअल डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव. करेक्ट नो? म्यू रिलेटिव. सो एच एक्चुअल हमने एज्यूम किया x2, so x2 divided by mu relative. And what is mu relative? Mu relative is mu of incident medium divided by mu of refracted medium. So incident medium की लाइट तो ऐसे जा रही है ना, लाइट रे इज गोइंग लाइक दिस. सो ये आपका इंसिडेंट मीडियम है और ये आपका रिफ्रैक्टेड मीडियम है. सो म्यू ऑफ इंसिडेंट मीडियम इज 1 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम विच इज़ 4 by 3. सो 4 by 3, सो दिस इज़ 3 by 4. 3 by 4. तो आपकी जो एच एपरेंट की वैल्यू आ गई वो आ गई x2 डिवाइडेड बाई 3 by 4, 3 into 4, यानी कि 4x2 by 3. एच एपरेंट इज 4x2 डिवाइडेड बाई 3. सो बेसिकली इस फिश को जो लगने वाला है कि बर्ड की पोजीशन कुछ यहाँ पे है, राइट. इसे मैं कुछ बी डैश बोल रहा हूँ. ये आपकी x2 एपरेंट है और x2 एपरेंट की वैल्यू है 4x2 by 3. 4x2 by 3. करेक्ट नो? और यहाँ से जो फिश के बीच की डिस्टेंस है इसे मैं कुछ बोलता हूँ, लेट्स से y, राइट. सो इस y को हम लिख सकते हैं, दिस y वी कैन राइट एज x1 प्लस x2 एपरेंट, राइट. दिस y कैन बी रिटन एज x1 प्लस x2 एपरेंट, और x2 एपरेंट को हम क्या लिखेंगे, x2 एपरेंट इज 4x2 by 3. दिस इज 4x2 डिवाइडेड बाई 3, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो dy बाई dt दिस इज इक्वल टू
dx1/dt plus 4/3 dx2/dt, right? So dy by dt is nothing but the velocity of bird with respect to fish, velocity of bird, क्योंकि y is the distance between the fish and the image of bird as seen by the fish, right? बर्ड की जो इमेज फिश को नजर आ रही है और फिश के बीच की वो डिस्टेंस है. सो dy by dt इज नथिंग बट द रेट एट विच दिस डिस्टेंस इज चेंजिंग. सो ये बेसिकली है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश, करेक्ट नो? तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, इट इज 8 मीटर पर सेकेंड. और ये y एक्चुअली दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली इन द प्रॉब्लम इट इज़ गिवन वो डिक्रीज कर रही है, वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है. दैट मीन्स यहाँ पे हम -8 लिखेंगे. दिस इज इक्वल टू dx1/dt. x1 क्या है? x1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड दिस इंटरफेस, राइट? और अगर आप देखो तो इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन द फिश इज मूविंग अपवर्ड विथ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि x1 की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है. सो dx1/dt इज डिक्रीजिंग. सो इफ इट इज डिक्रीजिंग विल राइट विथ माइनस साइन, माइनस प्लस 4/3 इंटू dx2/dt. dx2/dt, what is dx2/dt? x2 is the distance between the interface and the bird. So dx2/dt is nothing but the actual velocity of the bird, right? So उसे हम लिखेंगे velocity of bird. So this we can write as 4/3 into velocity of bird. आप इसे ऐसे लिखोगे -8 + 3, राइट? यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी ऑफ बर्ड की जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज़ -5 × 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि -15/4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट नो? दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बर्ड, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड. और अगर आप ध्यान से देखो तो दिस टर्म इज़ नेगेटिव. व्हाट एक्चुअली नेगेटिव वेलोसिटी सिग्निफाइज? नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि बर्ड की जो वेलोसिटी है वो एक्चुअल वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 15/4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये x2 क्या हो रहा है? ये x2 डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है. दैट इज द रीजन dx2/dt हैज़ कम आउट टू बी नेगेटिव. सो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड इज 15/4 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन.